मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है, वहां पर क्या योगी और मोदी पर सांसद बृजभूषण भारी पड़ रहे हैं। उनके टिकट वितरण को लेकर कई तरह की चर्चाएं प्रदेश के अंदर छिड़ी हुई है। बीजेपी के अभी यूपी के कई प्रत्याशियों के नाम घोषित करते हैं, जिसमें से एक सीट केसरगंज की भी है, जो कि सांसद बृजभूषण सिंह की है और माना जा रहा है कि विवादों के चलते उनका टिकट इस बार कट सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए ने उत्तर प्रदेश में अब तक 62 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी को अभी करीब 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करना है। इसको लेकर मंथन चल रहा है। अहम बात है कि बीजेपी की 9 सीटें ऐसी है जहां पार्टी पिछली बार चुनाव जीती थी। दिक्कत यह है कि पार्टी इन सीटों पर अपने पुराने सांसदों के बजाय नए चेहरों पर दांव लगाना चाहती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी टेंशन बृजभूषण सिंह ने पैदा कर दी। दरअसल बीजेपी को इन्हीं में से एक विवादित नेता का टिकट भी काटना है, जो कि केसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण सिंह की है। बृजभूषण सिंह पर कुश्ती संघ अध्यक्ष रहते हुए महिला रेसलर्स का यौन शोषण करने का आरोप है और इनके चलते बीजेपी पर विपक्षी दल हमलावर भी है। ऐसे में बीजेपी का टिकट काटना काफी हद तक तय माना जा रहा है। एक तरफ जहां बृजभूषण सिंह का टिकट कटने की खबरें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या यह है कि बृजभूषण सिंह टिकट कटवाने को तैयार ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो उस क्षेत्र के दबंग नेताओं में से एक है। वे बीजेपी आला कमान के सामने अड़ गए हैं। हालांकि बीजेपी ने उनकी पत्नी या बेटे पिट्टी को टिकट देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन बृजभूषण सिंह इतने पर भी राजी नहीं है। बता दें कि पिछले महीने ही बीजेपी ने अपने यूपी के कई दिग्गज नेताओं के टिकट फाइनल कर दिए थे। दोस्तों, यह लोकसभा चुनाव है और जिसे एक बार सीट मिल जाती है वो इस सीट को छोड़ना नहीं चाहिए। यहां तक कि पार्टी ने किसान आंदोलन के चलते विवादों में रहे केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी तक को खीरी से टिकट दे दिया था, लेकिन पार्टी बृजभूषण सिंह को महिलाओं से जुड़े विवाद के चलते टिकट देने से बच रही है। सांसद इसको लेकर बीजेपी आलाकमान के सामने भी अड़ गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी 10 अप्रैल से पहले ही सारे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसे में अब पार्टी के दिल्ली स्थित आलाकमान को ही बृजभूषण के टिकट पर फैसला लेना होगा, जो कि योगी और मोदी की गले की हड्डी बनता जा रहा है। बचे हुए 12 संसदीय क्षेत्रों में के टिकटों की बात करें तो इसमें रायबरेली, देवरिया, केसरगंज, प्रयागराज, बलिया, मछली शहर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, भदोई, फूलपुर और कौशाम्बी की सीटें शामिल हैं। बता दें कि पहले बृजभूषण सिंह 19 अप्रैल को यहां पे वोटिंग होनी है, जिसको लेकर चुनावी प्रक्रिया जारी है।
बीजेपी को जिन सीट पर प्रत्याशी घोषित करने हैं उन सभी पर वोटिंग अगले महीने होनी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 51 सीट पर नामों का ऐलान कर दिया है। पिछले 1-1.5 साल से पहलवानों के विरोध और आरोपों से घिरे रहे बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी पहली लिस्ट में नहीं है। इससे राजनीतिक गलियारों में उन्हें लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं। समर्थकों को अगली लिस्ट का इंतजार है। वहीं कई जानकारों का कहना है कि पहलवानों के विरोध के साइड इफेक्ट्स के मद्देनजर बीजेपी ने यूपी के इन कद्दावर नेताओं को लेकर अभी कोई राय नहीं बन पाई है। हालांकि केसरगंज में समर्थक चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले 1.5 से 2 साल से बृजभूषण शरण सिंह विवादों में घिरे हुए हैं। कई महिला पहलवान से उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। उधर बृजभूषण सिंह ने इन आरोपों को अपने खिलाफ साजिश बताते हुए लगातार खारिज करते रहे हैं। आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनके करीबी संजय सिंह इस पद पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन पहलवानों के विरोध के बीच उन्हें भी हटना पड़ा था। अब जब लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों का ऐलान हो रहा है तो जानकारों का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी दुविधा में है। वजह यह है कि बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज के अलावा गोंडा और आसपास के कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव बनाए हुए हैं। वह 6 बार सांसद रह चुके हैं। पांच बार भाजपा और 1 बार सपा से जीत हासिल कर चुके हैं। वह पहली बार 1991 में भाजपा के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी अटकलें हैं कि यदि बीजेपी ने बृजभूषण का टिकट काटा तो उनका अगला कदम क्या होगा। सांसद बृजभूषण सिंह की चर्चा यूपी के बाहुबली नेताओं के तौर पर भी की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1974 से 2007 के बीच उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे। बृजभूषण को बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वस्त मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। बृजभूषण के अलावा पहली लिस्ट में मेनका गांधी, वरुण गांधी, रीता बहुगुणा जैसे कई अन्य दिग्गज नेताओं के भी नाम नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।